मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य महाधर्म की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैन धर्म के इतिहास में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं और उन्होंने कई विधाओं में जिन आगम का ज्ञान प्राप्त करके कई विधाओं में जिन शास्त्रों को रचा है, अध्यात्म ग्रंथ भी उन्होंने रचे हैं और व्याकरण ग्रंथ भी रचे हैं और सिद्धांत ग्रंथ भी रचे हैं। और जब वह भगवान की भक्ति के क्षेत्र में उतरते हैं तो बहुत ही गदगद भाव से उन्होंने ऐसी 10 भक्तियों का निर्माण किया है कि आज भी हम लोग उन भक्तियों का जब पाठ करते हैं तो उन भक्तियों को पढ़कर बहुत ही आह्लाद भाव आता है। और आचार्य गुरुदेव ने उन भक्तियों का जब हिंदी अनुवाद किया उसको पढ़ के तो और भी बहुत आनंद आता है। और उसका जो पाठ कई लोग करते हैं, श्रमण संघ में तो होता है और श्रावक संघ में भी इस प्रकार का उनका पाठ निरंतर चालू रहता है। ऐसी वो भक्तियां हैं। तो पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति का लेखन करते हुए, रचना करते हुए 4 पंक्तियां लिखी है, लेकिन मैं 2 पंक्तियों से ही अपनी बात शुरू करूंगा क्योंकि उन्हीं 2 पंक्तियों के माध्यम से ही आज का विषय चालू करते हैं। कैलाश शैल शिखरे परिनिवृतोसो शैलेश भाव मुपपद्य वृषो महात्मा। आज का जो धर्म है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसी बात को कहने वाली ये पंक्तियां हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भगवान वृषभदेव जो महान आत्मा हैं, वे महान आत्मा वृषभदेव भगवान कैलाश पर्वत के शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और सहज रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। शैलेशी भाव मुपपद्य अर्थात शैलेशी भाव को प्राप्त करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। ये शैलेशी भाव क्या है? तो कहते हैं आचार्य परमेष्टि कि जिन्होंने 18,000 सील के अर्थात ब्रह्मचर्य के संपूर्ण भेदों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है और वह 13वें गुणस्थान में इन भावों को प्राप्त करते हैं, तब कहीं जाकर शैलेशी भाव उत्पन्न होता है। और शैल का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वत के समान जिनका ब्रह्मचर्य अटल हो गया है, ऐसे वो भगवान होते हैं। और पर्वत के समान क्यों हो गया है? तो आचार्य मानतुंग महाराज जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है और आप उसका पाठ बहुत प्रसिद्ध वो स्त्रोत है। कौन सा स्त्रोत? भक्तामर स्तोत्र, उसमें पंक्तियां लिखी है। तो उन पंक्तियों में यही भाव उन्होंने दिया है। मैं पंक्तियां नहीं बोल रहा हूं, भाव उसके बता देता हूं कि भगवान आप साधना करके ऐसे शैलेशी भाव को उत्पन्न कर लिया है आपने अपने जीवन में, अपने ब्रह्मचर्य को इतना कठोर, इतना अविचल बना लिया है। कैसा अविचल बना लिया है कि आपके सामने जब वह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके पूर्व भी जब वो दीक्षा इत्यादि लेते हैं तब भी उनके पास
चारों निकायों को देव, और केवल देव नहीं, उनकी सुंदर सुंदर अप्सराएं, देवांगनाएं भी उनके दर्शन करने उनके पास आते हैं और उनके दर्शन और भक्ति पूजा बड़े नृत्य ज्ञान से करते हैं। उनके सामने वो नृत्य भी करती हैं, लेकिन वे ऐसे उन सब को देखते हुए भी इतने अचल और स्थिर बैठे रहते हैं। तो उसकी उपमा आचार्य परमेष्ठी ने दी है कि सामान्य यदि पर्वत है तो वह थोड़ी सी भी हवा चलती है, तूफान चलते हैं तो वो उलट पुलट हो जाता है, वो पर्वत जो है ढह जाता है। लेकिन ऐसा तीन लोक में भी, तीन लोक को पलटने वाला भी यदि तूफान चले तो वह मेरु के शिखर को हिला नहीं सकता है, क्योंकि मेरु का शिखर अचल है, अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता भगवान। बस इसी प्रकार आपका ब्रह्मचर्य है, जो इस प्रकार की देवांगना क्या कितना भी पूरे स्वर्ग के नहीं, पूरे तीन लोक की सुंदर सुंदर स्त्रियां भी और पंचेंद्र की विषय भी आपके पास आ जाए, लेकिन आपका मन चलायमान इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप शैलेशी भाव को प्राप्त हो गए हैं। समस्त मोहिनी कर्म और समस्त घातिया कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए आपको प्रभावित करने वाले अब कर्म बचे ही नहीं है, इसलिए पर वस्तु से आप क्या प्रभावित होंगे। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य धारण करने वाले वो जिनेंद्र भगवान होते हैं, उनको स्मरण करके या पंच परमेष्टि का स्मरण करके वो मुनिराज अपने जीवन में इस प्रकार का अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। वृषभनाथ भगवान की बात चल रही है तो एक बात याद आ रही है कि आज वो शैलेशी भाव को प्राप्त करके अटल हो गए हैं, लेकिन इसके पहले जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, अब सब जानते हैं और आप सुना है सागर में तो कई बार पंचकल्याण हो गए, शायद 5-6 बार हो गए हैं, 7 बार हो गए हैं। तो आपने वो दृश्य तो देखा ही होगा कि वे ऋषभनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी और 83 लाख पूर्व तो उन्होंने घर में व्यतीत कर दिए और अभी भी वैराग्य का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। और इंद्र जानते हैं कि इनका मन अभी रागों में, राग भावों में और विषय कसाय में अभी बहुत आसक्त है। तो वह जो इंद्र जो है एक सुंदर अप्सरा को जो स्वर्ग, पूरे स्वर्ग में प्रसिद्ध थी, उस नीलांजना को भेजते हैं और उसका नृत्य हो रहा है। और अभी आदिनाथ प्रभु जो उस नृत्य में, प्रभु तो नहीं थे, वो आदि कुमार थे, उस वक्त वो नृत्य में आमोद प्रमोद में इस प्रकार गाफिल हो गए कि सब कुछ भूल कर उस वक्त तो उनके जीवन में ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन को लेकर आए हैं। अवधि ज्ञान भी उनके पास है, मतलब सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी उनके पास है, लेकिन मोह का ऐसा प्रभाव है। आचार्य परमेष्टि कहते हैं ये मोह इतना गहन है कि उस सम्यक ज्ञान को सही दिशा में काम नहीं करने दे रहा है। और वह ऋषभ कुमार उस नृत्य को देखकर आमोद प्रमोद में लीन है, लेकिन क्या होता है, क्षणिक बंधु बात है कि क्या घटना क्षणिक घटित हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में दृष्टि ऐसी बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो व्यक्ति की सृष्टि भी बदल जाती है। इस प्रकार उनकी दृष्टि बदली। उस वक्त उस नृत्य को सभी देख रहे थे और उस वक्त जब भगवान की दृष्टि बदली, लेकिन उन सब दरबारियों की दृष्टि नहीं बदली। जब उन्होंने नृत्य रोका, क्या हो गया इनको, अभी तो नृत्य ये देख रहे थे और एकदम रोक दिया, क्या रंग में बोलते ना, रंग में भंग कर दिया। तो इस प्रकार आदि कुमार ने रंग में भंग कर दिया। आखिर क्या हो गया, जो कुछ होना था सब हो गया, अब होने को कुछ नहीं बचा। उनकी दृष्टि ने वो देख लिया है, जिस दृष्टि को सामान्य मनुष्य जिस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस दृष्टि को उस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया और वो देख लिया है। क्या देख लिया है, उस दृष्टि ने उस शरीर की चमड़ी को भेद कर अंदर झांक लिया है, और झांक के देख लिया है। तो क्या देखा है, आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं उन्होंने देख लिया है, मल बीजम मल योनिम मलम गलन पूति गंधि विभत्सम पश्च नंग मनंगा वीरमती यो ब्रह्मचारी सह।
कि उन्होंने क्या देख लिया है कि यह शरीर जो सामने से अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या है, मल का बीज है जो शुक्र और सोडी से उत्पन्न हुआ है। वो मल है, उस बीज से उत्पन्न हुआ है, और केवल बीज से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो स्वयं भी, वो केवल मल से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो स्वयं ही मल की योनि अर्थात मल को उत्पन्न करने वाला है, मल से उत्पन्न हुआ है और मल को उत्पन्न करने वाला है। और पूती गंधी अर्थात इतनी दुर्गंध युक्त है, और उसमें ऐसे विभत्स और घिनौने पदार्थ भरे हैं, 3 लोग की सारी गंदगी इकट्ठी कर लो बंधुओं, उससे ज्यादा गंदगी शरीर में भरी है। इस प्रकार इस शरीर को देखकर जो व्यक्ति इस शरीर से वैराग्य धारण कर लेता है, वस्तुतः वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है। तो इस प्रकार उन्होंने उस वस्तु को देख लिया है, अंदर तक झांक लिया है, उस चमड़ी में वह अटके नहीं, उसके अंदर भेद कर उनकी दृष्टि देख रही है। इसलिए उन्होंने उस प्रकार का वो वैराग्य पाठ सीख कर, केवल सीखा नहीं और सारा का सारा उसी वक्त राजपाट छोड़कर वन की ओर गमन कर गए। ऐसे ऋषभ देव उनके पंच कल्याणा का मनाते हो और इस प्रकार का दृश्य देखते हो, लेकिन बहुत विरले होते हो उस दृश्य को देखकर वितराग भाव अपने अंदर धारण कर ले। तो गृहस्थ अवस्था में उनकी दृष्टि ऐसी थी, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ही उस पदार्थ को देखकर ऐसी दृष्टि बदली कि उन्होंने अपनी सृष्टि को ही पलट लिया। तो बंधु, इस प्रकार का वो व्रत होता है। और ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसको सुरक्षित रखना और जीवन के अंत तक या जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक उसका निर्दोष रूप से पालन करना बहुत कठिन होता है। ये बहुत महान व्रत माना गया है, और ऐसा कठिन जिसको आचार्य भगवान कहते हैं कि कैसा व्रत है, इसको 80 धारा व्रत कहा है। 80 धारा अर्थात 80 की जो धार, 80 का अर्थ होता तलवार, तलवार की जो धार है कैसी होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है। उस पर आप उंगली रखो, रखते सही कट जाए, रखाई ही अभी घिसा नहीं है, ऐसी तीक्ष्ण धार होती है। और उस तीक्ष्ण धार पर नंगे पैर, कोमल कोमल पैर रखकर चलना सरल है ना, कैसा है, अत्यंत कठिन। और कई तो लोग सोचते हैं कि असंभव ही है, लेकिन असंभव नहीं, उसको संभव करने वाले पूज्य गुरुदेव और उनकी ही संतति में पल रहे ऐसे मुनिराज और ऐसे अनेक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी लोग हैं जो इस प्रकार, और केवल उनका संग नहीं, अनेक ऐसे संघ है जो आज भी पंचम काल में इस धरा पर इस 80 धारा व्रत को धारण करके उसका निर्दोष रीति से पालन करते हुए आपके बीच में विचर रहे हैं। आज भी ऐसे हैं, इसलिए असंभव नहीं, कठिन अवश्य है। तो उस व्रत को किस प्रकार हम ग्रहण करके उसका सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं, तो आचार्यों ने ज्ञानार्णव में उसके कई उपाय बताए हैं। और मुनि क्षमा सागर महाराज जी ने भी एक बार प्रवचन में उन उपायों के बारे में कहा था। उस उपायों के बारे में हम समझते हैं कि किस प्रकार उस व्रत को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले, और कई दिनों से आप 10 लक्षण में भी और जब से स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ है, कार्तिकेय ने परीक्षा के माध्यम से, पूज्य बड़े महाराज जी के माध्यम से और आत्मानुशासन के माध्यम से, तब से आप सुनते आए रहे हैं उस विषय को। और वही विषय सबसे प्रथम उपाय है, क्या है, और 10 दिनों में कई बार आपने सुना है कि इंद्रियों का संयमन। इंद्रियों को सबसे पहले संयमित करना चाहिए। बंधुआ, इंद्रिय इतनी ही चतुर है कि वो कब आपके पास से, और आपके पास रहती तो आपके पास है, लेकिन वो कब इधर उधर चली जाती पता ही नहीं चलता। इसका संयमन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। और कई लोगों की धारणा होती है कि केवल स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही अब्रह्म होता है, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का संयमन करने के लिए ही आचार्य ने कहा। ऐसा नहीं, ये धारणा गलत है, क्योंकि मात्र स्पर्शन इंद्रिय से ही अब्रह्म होता है ऐसा नहीं। तत्वार सूत्र का व्याख्यान आप पूज्य बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। 4थे अध्याय में ही वह सूत्र आया है कि ऐसा स्वर्ग के देव तक तो काय के माध्यम से प्रविचार करते। प्रविचार अर्थात विषयों का सेवन, काम सेवन जिसको कहते हैं, उससे
काय के माध्यम से करते हैं, लेकिन ऊपर के स्वर्गों के देव जो हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, ये सूत्र आया है। शेष स्वर्ग के देव जो हैं स्पर्शन इंद्री के द्वारा, चक्षु इंद्री के द्वारा या कर्ण इंद्री के द्वारा या फिर मन के द्वारा काम का सेवन करते हैं, अर्थात देवांगनों का मात्र स्पर्शन करके तृप्ति मिल जाती है, या उनका रूप देखकर या केवल उनके मधुर शब्द सुनकर। मतलब कहने का यह अर्थ है मात्र स्पर्शन इंद्री से अब्रह्म नहीं, पांचों इंद्री से अब्रह्म होता है। और जो मुनियों का प्रतिक्रमण है, पाक्षिक प्रतिक्रमण, उसमें भी यह पाठ आता है जब मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण किया है और उस धारण करने के बाद, पालन करने के बाद कदाचित अतिचार भी, अबुद्धिपूर्वक भी लग सकते हैं और उसका प्रतिक्रमण करने के लिए कहते हैं, तो उस प्रतिक्रमण में भी ये पाठ आता है कि मणुना मणुनेषु सद्देषु, मणुना मणुनेषु रुवेषु, मणुना मणुनेषु गंधेषु, मणुना मणुनेषु फासेषु, मणुना मणुनेषु रसेषु। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय हैं, उनमें राग और द्वेष की जब प्रवृत्ति होती है तो मुनिराज यदि ब्रह्मचर्य को धारण कर किया है, यदि क्या वो तो किया ही है, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत भी खंडित हो सकता है। इसके माध्यम से पांच इंद्रियों का जो महाव्रत है वो तो खंडित हुआ ही, अतिचार पूर्वक हुआ ही, उसके साथ ब्रह्मचर्य पर भी दोष लगता है। और यदि ब्रह्मचर्य पर दोष लगा तो आगे के व्रत भी जो हैं वो क्या हो सकते हैं, मलिन हो सकते हैं और होते हैं। क्योंकि आचार्य ने कहा यह ब्रह्मचर्य का महत्व क्या घटित किया है। वह एक कारिका आती, वो याद तो नहीं आ रही है, लेकिन उसका भाव याद आ रहा है कि आचार्य ने ब्रह्मचर्य की महिमा के लिए क्या कहा है। तो ब्रह्मचर्य को इतना बड़ा स्थान दिया है कि कहते हैं कि संख्याओं में 0 0 0 लिखते चले जाओ। कल वो कह रहे थे ना संचालक महोदय, किसी ने उनको ब्लैंक चेक दे दिया और ब्लैंक चेक में केवल 0 0 0 1000 शून्य लिख लो। क्या हो गया? कोई महत्व नहीं महाराज, करोड़ भी लिख लो और ब्लैंक चेक ऐसा लगेगा कागज का टुकड़ा है। बस एक ही चीज काफी है। क्या लिखना उसके आगे? एक का अंक ही काफी है, 2-4 मत भी लिखो। एक ही लिख दिया, एक लिख दिया तो क्या हुआ, वो 1 0 थी, 1 लिखा वो 10 बन गई। 2 0 थी वो 1 लिखा 100 बन गई। 3 0 थी वो 1000 बन गई। इस प्रकार शून्य का महत्व यदि बढ़ता है तो अंक से बढ़ता है, उसी प्रकार शिष्य का महत्व बनता है तो केवल गुरुदेव से बनता है। गुरुदेव अंक है और हम लोग शिष्य शून्य हैं। गुरुदेव से अंक बनता। उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि सारे व्रतादिक जो हैं वो शून्य के स्थान पर हैं और ब्रह्मचर्य जो है वो अंक के स्थान पर है। यदि अंक नष्ट हो गया तो शून्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए शून्य को सुरक्षित रखना है या शून्य का महत्व बढ़ाना है तो अंक को सुरक्षित रखो। तो इस प्रकार का वो महाव्रत है, तो उस प्रकार उसको पालन करने के लिए यदि आपने पंचेंद्रिय के विषयों में रमण कर लिया और केवल मनोज्ञ ही नहीं कि रूप सुंदर दिखा और उस पर राग हो गया तो हमारा व्रत खंडित हो गया, लेकिन कोई कुरूप रूप दिखा और हमने उसको देखा नहीं और मुंह फेर लिया तो हमारा व्रत सुरक्षित रहा, ऐसा नहीं। स्वरूप रूप देखा और आपने राग नहीं किया तो हमारा व्रत ठीक है, लेकिन कुरूप रूप भी देखो, जो अमनोज्ञ है उसको देखकर भी ग्लानि के भाव नहीं आए, उसको देखकर भी यदि मुंह नहीं फेरे और जैसा रूप है चाहे स्वरूप हो चाहे कुरूप हो, इस प्रकार जो व्यक्ति भाव रखता है उसके ही जीवन में ब्रह्मचर्य आता है। क्योंकि अमनोज्ञ और मनोज्ञ दोनों प्रकार के विषयों में राग और द्वेष का अभाव होना। मनोज्ञ विषय में कोई द्वेष नहीं करता, उसमें राग का अभाव, और अमनोज्ञ विषय में कोई राग नहीं करता इसलिए उसमें द्वेष का अभाव होगा। तभी कहीं जाकर हमारा ब्रह्मचर्य निर्दोष रूप से पल सकता है। तो इस प्रकार
श्रावक भी जब इस व्रत को लेते हैं और पंचेंद्री के विषयों में तो वो बिल्कुल पले बड़े हैं और वहीं बैठे हैं, इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं उसको सुरक्षित रखने का ये उपाय है कि पंचेंद्री के विषयों को आप त्याग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका उपभोग करते हुए भी उसमें जो है आसक्ति के भाव को घटाना चाहिए। जितनी आपकी आसक्ति घटेगी आप त्याग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस प्रकार का आपका व्रत होता भी नहीं है। मुनिराज संपूर्ण रूप से पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करके 5 महाव्रत वो ग्रहण करते हैं, लेकिन श्रावकों के लिए इस प्रकार इंद्रिय के संयम से व्रत होता है इस प्रकार नहीं कहा गया है, लेकिन यह कहा गया है कि उस वक्त अपनी इंद्रियों की आसक्ति को कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम कीजिए। और यदि एक दिन कम करते करते यह व्रत जो है श्रावक का, यह क्या है, मुनि बनने की शिक्षा के लिए ही व्रत होते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे घटाइए, ऐसा नहीं कि हमको तो दिया ही नहीं है। तो मुनिराज का ही व्रत होता है पंचेंद्रिय निरोध व्रत, श्रावक का तो होता नहीं है, इसलिए अपन भर पल्ले करते जाओ, ऐसा नहीं। श्रावक व्रत जो दिए हैं, मुनि की शिक्षा को प्राप्त करने की, मुनि कैसा बना जाता है उस वक्त उसकी जो है प्रिय अभ्यास चल रहा है, क्योंकि मैदान में खेलने के लिए उतरना है, इसलिए पहले अभ्यास कर रहा है और महाव्रत मैदान में उतरकर वो अपने जीवन में इस प्रकार का खेल खेलते हैं। खेल मतलब कर्मों से खेल खेलते हैं और विजयी होकर 3 लोक के शिखर पर सिद्धालय पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय का संयम आवश्यक है, तभी हमारा व्रत पल सकता है। और उसके बाद आचार्य ने उपाय बताया है कि इंद्रियों का संयमन तो कर लिया, अब उसके पास स्वस्थ मानसिकता होनी आवश्यक है, उसके बाद मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यद्यपि आप इंद्रियों का संयमन करके मन स्वस्थ हो सकता है, लेकिन कदाचित कहीं अपनी स्मृति में पूर्व रतानुस्मरण एक अतिचार भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत में या ब्रह्मचर्य व्रत में एक अतिचार भी लिखा गया है कि पूर्व रतानुस्मरण की पूर्व में भोगे हुए जो भोग हैं उनका यदि स्मरण होगा तो भी ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। उसको संभालने के लिए स्वस्थ मानसिकता होना बहुत आवश्यक है। और बंधुओं, मानसिकता को स्वस्थ करने के लिए आचार्य कहते हैं कि दृष्टि का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी या जैसा दृष्टिकोण होगा, हमें वह दृश्य भी सामने का वैसा ही दिखेगा। कहते हैं दृष्टि बदलने से दृश्य अर्थात नजारे बदल जाते हैं। हम जिस प्रकार की दृष्टि या दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें सामने उस प्रकार की वस्तु दिखती है। यदि हम देह को काम वासना या देह अच्छी है, सुंदर है, इस दृष्टि से या इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें राग उत्पन्न होगा। देह को यदि, शरीर को यदि हम राग की दृष्टि से, काम वासना की दृष्टि से, या यह रूप बहुत सुंदर दिख रहा है या यह रूप कुरूप दिख रहा है, इस दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि में अब्रह्म या हमारे मन में अब्रह्म के भाव आएंगे, राग उत्पन्न होगा। तो आचार्य कहते हैं देह को देह की दृष्टि से देखो, अर्थात शरीर को शरीर के स्वरूप की दृष्टि से देखो कि वस्तुतः शरीर का स्वरूप क्या होता है, शरीर का स्वरूप क्या है, उस दृष्टि से देखो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वैराग्य भाव आ जाएगा। और यही कार्य युग के आदि में वृषभनाथ या वृषभ कुमार ने किया था। वो पहले उस देह को काम की दृष्टि से या यश नीलांजना की देह बहुत सुंदर है इस दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उस देह का अंत हुआ, उनकी दृष्टि बदल गई कि यह इतनी सुंदर देह भी अंत को प्राप्त हो सकती है, यह देह भी अस्थिर है और यह रूप भी अस्थिर है। इस प्रकार की जब उनकी दृष्टि बनी तो उनके जीवन में भी वैराग्य के भाव आ गए बंधुओं। और है क्या ये देह? यदि आपकी दृष्टि में ये देह आ रही है तो ये है क्या? तो आज कवि महोदय कहते हैं कि 7 कुधातु मई मल मूरत और चाम लपेटी सो है। क्या कैसी बनी है? आपके यहाँ मंदिर जो बन रहा है और बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है सर्वतोभद्र जिनालय, और उसमें आप प्रतिमा रखेंगे वो पाषाण की हो सकती है या सप्त धातु अष्ट धातु से निर्मित धातु की प्रतिमा हो सकती है, और वह धातु या पत्थर तो शुद्ध हो सकते हैं,
और होते हैं, लेकिन यह भी एक मूर्ति है शरीर, लेकिन वो 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मल की मूरत है, इसको शुद्ध करने की कोई उपाय नहीं है। लेकिन है उत्तम सोच धर्म के दिन बताया था, क्या इसको शुद्ध करने का उपाय है, तो रत्नत्रय ही है, और रत्नत्रय से ही यह शरीर शुद्ध हो सकता है और होता है। तो इस प्रकार यह है, और वह सुंदर दिख रही है, तो किस रूप में दिख रही है? एक कहते हैं कि यह शरीर जो है एक बहुत पतली चमड़ी की चादर से ढका हुआ है। क्या है? चाम लपेटी सो है, मतलब सुंदर दिख रही, तो किस कारण? ये चमड़ी की चादर एक लपेटी हुई है, और इतनी पतली है। कहते हैं ये चमड़ी इतनी पतली है, कितनी पतली कि मान लो पूरे शरीर, मान लो इस वक्त तो 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन भगवान ऋषभ देव के समय जो है 500 धनुष का भी शरीर था, और उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष या 525 धनुष की होती है। इतने बड़ी शरीर की भी यदि चमड़ी उखाड़ो, और उस चमड़ी को उखाड़ के यदि उसको इकट्ठा करो तो केवल एक मुट्ठी में आ सकती है, इतनी पतली चमड़ी है वह। तो क्या सुंदरता है? आपकी दृष्टि में सुंदरता कितनी है? एक मुट्ठी बराबर। कितना राग है? एक मुट्ठी चमड़ी का राग है बंधुओं। और जैसी चमड़ी निकले वो शरीर के अंदर का दृश्य देख लोगे तो भाग जाओगे, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक मुट्ठी का राग है, और वो आपको अनादिकाल से घुमा रहा है, और आज तक भी घुमाता आया है। पता नहीं उस एक मुट्ठी के राग से कब वैराग्य होगा। बहुत वैराग्य की जरूरत नहीं है, उस एक मुट्ठी में ही आपका राग है। वो चमड़ी यदि शरीर पर लिपटी है तो सुंदर दिखती है, यदि वो उतर कर आपकी मुट्ठी में आ जाए तो उसी वक्त वैराग्य हो सकता है। बस यही एक दृष्टि है बंधुओं। और देखिए कि दृष्टि की अपवित्रता के कारण किस प्रकार का दुर्घटना घटित हो जाती है। व्यक्ति की दृष्टि अपवित्र हो तो उसकी मानसिकताएं कितनी खराब और किसके प्रति खराब हो जाती। बहुत सुंदर घटना है कि उस व्यक्ति की दृष्टि में इस प्रकार का राग भाव था, तो उसकी मानसिकताएं किस व्यक्ति को देखकर खराब हो गई। बहुत ही वैराग्यप्रद घटना है। और शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, और बहुत चाव से वह घटना पढ़ी जाती है। आप भी समझ जाओगे जैसे जैसे घटना आगे बढ़ेगी, आखिर किसके यह कथानक चल रहा है कि राजा और बहुत ही वैभव संपन्न है वह व्यक्ति, राज्य में किसी प्रकार की, उसके कोष में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इंद्रियों के भोग की संपदा भी है, तो जड़ अचेतन धन की संपदा भी उसके पास भरपल्ले पड़ी हुई है, और बहुत बड़ा उसका अंतरपुर का परिकर है, सब प्रकार से सुखी है। लेकिन वह व्यक्ति सब प्रकार से सुखी होकर भी चेहरे से सुखी नहीं दिख रहा है। उसके अंदर कोई न कोई शल्य है जो उसे परेशान कर रही है। और वो क्या शल्य है कि इतना बड़ा मेरा जीवन, सारी प्रजा मुझे पूज्य पिता के समान मानती है, और सारे मेरे नौकर चाकर सब मुझे बहुत सम्माननीय दृष्टि से देखते हैं, मेरे मंत्री, और मुझे बिल्कुल राजा नहीं भगवान के तुल्य मानते। सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? सब कुछ तो है, लेकिन पुत्र संपदा उसके पास नहीं है, कोई संतान नहीं हुई है। चाहे लड़की भी हो जाए लेकिन वह भी नहीं है, तो उसके कारण वो बहुत दुखी है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, वैराग्य भावना में आया शायद कोई पुत्र बिना कोई कोई पुत्र की बिना, भाव बता दे रहे हैं कि पुत्र की बिना कोई दुखी होता है कि पुत्र नहीं है, और पुत्र होने के बाद मरण को प्राप्त हो जाए तो और दुख। फिर सोचते कि नहीं होते तो बहुत अच्छा। इसी प्रकार कई बार अच्छा याद आ गया कि किसी चौके में पड़घान हो जाता है, और बहुत भक्ति भाव से उस श्रावक ने पड़घान किया, बहुत आह्लाद भाव से, और जैसे ही अंजलि खुलवा कर वह पहला ही ग्रास रखता है, और एकदम मान लो उसमें बाल आ जाए, तो क्या होता है, उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर वो धीरज से कहता है क्या कि ऐसा यदि कर्म आज था तो आज हमारे यहाँ आते ही नहीं। भैया क्या पता, यदि पहले से पता होता तो हम हार करने ही नहीं उठते। ये अंतराय ऐसा है कि वो कब दाता और पात्र के बीच में आ जाता पता ही नहीं चलता। तो इसी प्रकार
वह सोचते हैं कि हो तो गया और बहुत अच्छा था, स्वस्थ था और पूर्ण इंद्रिय वाला था और बहुत सुंदर था, लेकिन होकर ही मरण को प्राप्त होगा। इससे नहीं होता तो और अच्छा, क्योंकि अब इतना दुख है। लेकिन बंधु इससे भी बड़ा दुख आगे कहते हैं, नहीं है उसका दुख, होकर मरण कर गया उसका दुख, लेकिन हो गया और जिंदा भी है, लेकिन कैसा है, वह खोटा है, कुपुत्र है, तो उस बराबर तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह 24 घंटे सामने रहेगा और अंत तक जब तक हम रहेंगे सामने रहेगा, उसका दुख निरंतर सालता रहेगा। इसलिए बंधुओं, वो राजा प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसको इस पंक्तियों का ज्ञान नहीं है। क्यों पुत्र की प्रार्थना कर रहे हो? लेकिन वो इसलिए कर, राज्य को आगे कौन संभालेगा, और ये संपदा किसकी हुई है? तुम नहीं तो कोई कल और कोई आएगा, कोई किसी के लिए संपदा सुरक्षित नहीं रख सकता है। इस प्रकार का उसको वैराग्य पाठ नहीं था, इसलिए वो भाव भा रहा था और भगवान की भक्ति में लीन था। और भगवान की भक्ति तो क्या क्या नहीं दे सकती है बंधुओं। ये सारी संपदा वैभव जो आपके पास दिख रहा है, वो केवल एक भगवान की भक्ति का परिणाम है। उस पुण्य, उस भक्ति से ऐसा साथी से पुण्य बना है कि आपको ये सुख संपदा सब कुछ मिल रही है। तो उन भगवान की भक्ति में वो लीन था, इसीलिए उसका भी भाव फलित हुआ और एक नहीं दो संतान और सुंदर सुंदर संतान उत्पन्न हुई है। और वह संतान क्रम से बड़ी हो रही है। वो बिल्कुल सुंदर तो है, शरीर से बहुत सुंदर है, लेकिन राजा सोचता है यदि इस शरीर पर मोह करके उनको मेरे पास रख लिया तो इनका मन सुंदर नहीं बन पाएगा। शरीर तो सुंदर मिल गया है, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। और मैं पिता हूँ और ये माता है, इनके जीवन में राग होता है, ये इसलिए संस्कार दे नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें यहाँ से बाहर भेजना पड़ेगा। और वह गुरुकुल उन दोनों को भेज देते हैं बंधुओं। पूर्व काल में गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर कि चतुर्थ काल में ऐसी व्यवस्था होती थी और शायद पंचम काल में भी शुरुआत में ऐसी व्यवस्था होगी। जब भद्रभाव स्वामी तक या और आचार्यों का काल था, उस वक्त भी नालंदा विश्वविद्यालय, इस प्रकार के बहुत उत्कृष्ट विद्यालय सुनते थे अभी भी इस काल में, कि वहां पर जो बालक होते थे उन्हें पढ़ाने के लिए क्षुल्लक जी या ब्रह्मचारी लोग उन्हें गुरुकुल में शिक्षा देते थे। और जो बालिकाएं होती थी उनके लिए छुल्लिकाएं, आरिकाएं उन गुरुकुलों में शिक्षा देती थी, क्योंकि वह आरिकाएं जो है ग्रुप में रहकर ही इस प्रकार का निर्वाह करती थी। तो सुनते थे कि पहले इस प्रकार संयमियों के माध्यम से गुरुकुलों में बालक और बालिकाओं की शिक्षा होती थी। और जब व्यक्ति संयमी व्यक्ति शिक्षा देगा तो उसके जीवन में संयम आना बहुत कठिन नहीं है, वो उसी संस्कारों से संस्कारित हो जाएगा। और जब वो चतुर्थकालीन परंपरा को, पूज्य गुरुदेव का उपकार देखिए आप लोग कि उस चतुर्थकालीन परंपरा को इस कली काल में, पंचम काल में भी गुरुदेव ने चरितार्थ किया है। और उस गुरुकुल की पद्धति को प्रतिभा स्थली के माध्यम से आपके सामने केवल योजना नहीं रखी, उसको चरितार्थ भी कर दिया है। और एक दो नहीं, पांच और आगे कितनी होगी भगवान को ही पता है, या आचार्य परमेष्ठी को किसी पता ही नहीं कि आगे और कितनी इस प्रकार के संस्थाएं होगी कि वहां जब संयमी लोग उन बालक और बालिकाओं को शिक्षा देते थे, तो उसी परंपरा को आज गुरुदेव ने जीवंत किया है। यह उनका महान उपकार इस सृष्टि के लिए कि उस वक्त आरिकाएं, छुल्लिकाएं देती थी, तो इस वक्त उन्होंने ऐसी ब्रह्मचारिणियां जो दो प्रतिमाओं के व्रत, तीन या सात प्रतिमाओं के व्रत लेकर उन बालिकाओं को शिक्षित कर रही है और संस्कारित कर रही है। केवल किताबी शिक्षा नहीं, लेकिन उनको जीवन के पूरे व्यवहार की शिक्षा और उनको जीवन जीने की कला की शिक्षा और अंत में मरण की कला क्या होती उसको भी वहां रहकर वह आगम पद्धति से उनको शिक्षा दे रही है। और गुरुदेव के आदेश से जिस प्रकार की, और एक दो नहीं ऐसे 300-400 बहनें हो गई हैं, और इस प्रकार उस प्रतिभा स्थली में उसके माध्यम से हो रही है। क्या है? क्योंकि आचार्य परमेष्ठी ने यह बताया है कि इस प्रकार जो और महिलाओं के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि महिलाएं जो होती उनका बहुत ही सामाजिक
स्वस्थता बनाने के लिए, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने के लिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं की भूमिका बहुत ही उत्कृष्ट होती है, क्योंकि उन्हें उभय कुल वर्धिनी कहा है। दोनों कुलों का, अर्थात जब वो माता पिता के पास रहती तो उस कुल के सम्मान की रक्षा करती है, और जब विवाहित होकर वह ससुर के कुल में आती है तो अपने आचरण, अपने व्यवहार के माध्यम से ससुर कुल को भी वह प्रसिद्ध और स्वस्थ बनाती है। और यदि एक परिवार स्वस्थ होगा तो परिवार मिलकर समाज स्वस्थ होगा, और एक समाज स्वस्थ होगा तो सारे स्वस्थ समाज मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे। और यदि देश की मानसिकता स्वस्थ हुई तो पूरा विश्व नहीं, 3 लोग स्वस्थ हो सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखकर पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार के महान उपक्रम को आप लोगों के बीच में उतारा है, और आप लोगों ने भी उसको सहयोग देकर बहुत सुचारू रूप से आप भी उसका संचालन करा रहे हैं। बहुत ही ये धन्यवाद की बात है। तो इस प्रकार वो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षण के लिए वो राजकुमार चले जाते हैं, और वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम 4 प्रकार के श्रावकों में यह भेद किए गए हैं कि जब तक वह अध्ययन करता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और अध्ययन के बाद जब वह गृहस्थी में, विवाह में के माध्यम से प्रवेश करता है तो गृहस्थाश्रम की व्यवस्था की है। और घर में भी रहकर जब वह अपनी निवृत्ति चाहता है, अभी घर त्याग नहीं किया है, तो उस घर में रहकर भी वो निवृत्ति चाहता, अब मैं कुछ भी काम धाम नहीं संभालूंगा, तो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। और जब घर में भी अब उसका मन नहीं लगता है तो घर त्याग करके वो सन्यास आश्रम की व्यवस्था है, जहाँ मुनि का वन है, वहां जाकर वह व्यक्ति अपनी आत्मा आराधना करके क्षुल्लक या अलग का पद प्राप्त करके अपनी आत्मा आराधना करता है। यदि और शक्ति है तो स्वयं मुनिव्रत को धारण करके पूर्ण महाव्रत धारण करता है। इस प्रकार व्यवस्था की है। तो वह गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्यवस्था के माध्यम से वह व्यक्ति शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए कि अंत तक वहां पर तो और ऐसी व्यवस्था, आज को एजुकेशन की व्यवस्था है, इसीलिए ये सब बवंडर हो रहा है। वहां पर को एजुकेशन समझ रहे हैं, मतलब लड़के और लड़कियों की एक साथ शिक्षा, इसलिए बवंडर हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखकर आचार्य महाराज ने उस शिक्षा की व्यवस्था अलग बनाई है, क्योंकि आपकी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, आपकी मानसिकता पवित्र नहीं होगी तो संस्कार आ नहीं सकते। और अपवित्र करने की जो कारण है उन्हें पहले हटाना है, और पहले हटा दिए। और गुरुकुल में भी ऐसी व्यवस्था होती थी, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से व्रत का पालन किया है, और वो शिक्षा प्राप्त करके राजकुमार अब आ रहे हैं। और अब वह बच्चे नहीं रहे और किशोर भी नहीं रहे हैं, और यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और यौवन अवस्था का जोश तो अलग ही होता है। और नगर में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करते करते वो दोनों राजकुमार की दृष्टि एक साथ झरोखे में एक सुंदर स्त्री खड़ी है, उस पर पड़ती है। और पड़ती क्या है, देखिए कर्म की व्यवस्था, अभी तक तो व्रत का पालन करते आ रहे थे, और बस एक दृष्टि देखी, हो गए, काम से विवल हो गए। ये कर्म ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही उनको देखा और दोनों एक साथ विवल हो जाते हैं, और दोनों के जो है कल्पना घोड़े दौड़ने लगते हैं कि इस प्रकार इस स्त्री से शादी करूंगा, बहुत सुंदर है, इस प्रकार गृहस्थी बसाऊंगा, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, अध्ययन बहुत कर लिया है, अब इस प्रकार मुझे भी अपना जीवन निर्वाह करना है, अभी तो यौवन है। इस प्रकार की कल्पनाएं बन रही हैं, और कल्पना बनते ही वो नगर में प्रवेश करके महल में प्रवेश कर जाते हैं, और माता पिता से मिल लिए, और दोनों भाई एक कक्ष में हैं। अब वो सोचते हैं दोनों एक दूसरे को कि एक दूसरे को बता दे, ताकि मैं इसको बताऊं, ये माता पिता को बता देगा और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो एक भाई हिम्मत करके बताता है कि ऐसी बात है कि उस महिला को मैंने देखा है। तो वो सोचता मैंने भी देखा है, हो सकता है इसकी दूसरी होगी। तो हाँ भैया, मैंने भी देखा है, और ऐसा रूप तो हमने देवांगनाओं का ही हो सकता है, धरती पर ऐसा रूप नहीं देखा। तो तुमने कहाँ देखा? वो स्थान बताते हैं, अरे मैंने भी तो वहीं देखा। अब क्या हुआ, देखिए
अपवित्र मानसिकता कि अब वो भाई भाई हैं, ऐसा एक साथ शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, उस वक्त सहोदर भाव से रहे हैं, लेकिन अब काम से विवल हो गए हैं और दृष्टि उनकी अपवित्र हो गई है और उसके साथ मन भी अपवित्र हो गया है। अब क्या करते? नहीं ऐसा नहीं, पहले मैंने देखा। किसने कहा पहले तुमने देखा? पहले मैंने भी देखा हो सकता है। तुमने देखा था कि मैं नहीं देख रहा था? नहीं, मैं ही विवाह करूंगा, तुम नहीं कर सकते। ऐसा कैसा? तुम क्या सकते, मैं भी कर सकता हूं। इस प्रकार करके अब तू में और तोते में छोड़िए, अब हाथापाई की बात आ गई और हाथ तलवार पर चला गया और तलवार चला क्या गया, खिंच भी गई। यहां तक की नौबत आ गई क्या? काम के माध्यम से, दृष्टि की अपवित्रता के माध्यम से अब क्या हुआ? बस कुछ होना ही था अनर्थ, लेकिन पुण्य का संयोग देखिए। उसी वक्त मंत्री जो है उनसे मिलने आ गए और देखा कि दोनों भाई के हाथ में तलवार, वो तलवार को देख नहीं रहे, एक दूसरे पर ताने हुए हैं। और यह स्थिति तो युद्ध की है, आखिर क्या हुआ? युद्ध की स्थिति क्यों आ गई? वो पूछते हैं कौन? मंत्री जी, क्या बात है भैया, आखिर क्या हो गया? इस प्रकार का आप एक दूसरे के प्राण नीलों को उतारू क्यों हो गए? ये भैया मेरी बात नहीं मान रहा है, जबकि वो चीज मैंने पहले देखी है। नहीं, ये गलत बोल रहा है, मैंने देखी है और अब मैं ही उसको ले सकता हूँ। भैया कौन सी चीज बताइए तो। और वह दोनों भाई जब बताते हैं कि हमने उस स्त्री को देखा है और जैसे ही कहाँ देखा है तो वहां देखा है, और जैसे ही मंत्री सुनता है वो अपना सिर पकड़ लेता, हाय रे काम, धिक्कार है इस काम को। क्यों, क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊंगा तो तुम लज्जा से डूब जाओगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे, ऐसा सोचोगे। बताइए तो क्या बात है? तुम जिसको देखकर काम से विवल हुए हो वो और कोई नहीं, तुम्हारी सगी छोटी बहन है। कौन? क्योंकि जब तुम गुरुकुल चले गए थे उसके बाद वो उत्पन्न हुई थी। हाय रे यह दृष्टि और हाय रे यह काम, क्या नाच नहीं नचाता। और वो सोचते हैं कि दोनों भाई तलवार अब एक तरफ पटक गई है, अब दृष्टि ही क्या सृष्टि ही बदलने वाली है। दृष्टि की पवित्रता अपवित्रता खो गई है, मन अब स्वस्थता की ओर आने लगा है और अब पश्चाताप और धिक्कार चल रहा है कि है धिक्कार है इस कामदेव को। यह दिखता नहीं लेकिन अच्छे पहलवान को पछाड़ देता है, दिखता ही नहीं है। इसे अनंग कहा गया, इसका कोई अंग नहीं है। शरीर में तो 8 अंग की व्यवस्था है लेकिन काम में कोई अंग नहीं, इसको अनंग कहा है। दिखता नहीं लेकिन अच्छे कोटि भट्ट पहलवान को भी पछाड़ कर रख देता है, ऐसा यह काम है। और दोनों भाई सोचते हैं कौन होंगे? सुनिए कभी कथा है, देशभूषण और कुलभूषण महामुनिराज। ऐसे मुनिराज और इस देश में ही महाराष्ट्र प्रांत है, उस महाराष्ट्र प्रांत में एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र जहां आचार्य शांत सागर महाराज जी ने अपने अंतिम समय को गुजार कर महासल्लेखना को धारण किया था। उसी क्षेत्र पर उन दोनों भाइयों ने साधना करके, देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज ने साधना करके निर्वाण को प्राप्त किया था उसी भाव से। तो ऐसे वो दोनों भाई, उनका अब वैराग राग भाव मिट रहा है और वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया है। ये क्या कर दिया? यह जो है ये काम ही ऐसा है, इस काम को धिक्कार है, इस काम के कारण ही इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। अब हमें इसके चंगुल में नहीं फंसना है। और कह कर वो जो हो माता पिता से भी मिले नहीं, अब तो किससे मिलना और क्या कहना, कहेंगे तो क्या सोचेंगे, अब किसी से नहीं मिलना। और वह वहीं से सीधे वन की ओर गमन कर जाते हैं और पीठ दिखाते हैं उस महल को। अब उसको कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे, और दिखाई तो दिखाए, चले गए तो चले गए। ऐसा होता है वैराग्य बंधुओं। लेकिन हम अपनी दृष्टि को
संसारी प्राणी संसार में रहकर उस दृष्टि को कितनी बार अपवित्र करता है, लेकिन कभी उसको वैराग्य भाव नहीं आया। इस कहानी को सुनकर थोड़ा आप उस पर चिंतन कीजिएगा कि आखिर हमारी दृष्टि कब कब अपवित्र हो जाती है और उसका पश्चाताप तक नहीं होता है। बंधुओं, धीरे धीरे इस दृष्टि को पवित्र करना है तो अपनी मानसिकताओं को स्वस्थ करना होगा, तब दृष्टि पवित्र होगी, या दृष्टि पवित्र होगी तो मानसिकताएं भी स्वस्थ हो जाएगी। इस प्रकार यह दूसरा कारण था। एक और उपाय बताया आचार्य परमेष्टियों ने कि अब आपका मन स्वस्थ हो गया है, लेकिन फिर आपका मन पुनः अस्वस्थ हो सकता है। किस माध्यम से? तो कहते हैं संगति के माध्यम से। ज्ञानार्णव में बहुत अच्छा इसका कथन किया गया है कि जब व्रतों को धारण कर ले तो व्यक्ति को संगति भी सुधारनी चाहिए। तो सत्संगति या वृद्ध पुरुष की, जो ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध है, ऐसे पुरुषों की संगति, उनकी सेवा करने से ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन होता है। तो संगति का बहुत बड़ा असर है। संगति जैसी होती है वैसे ही व्यक्ति की गति हो जाती है, उसकी मति हो जाती है। इसलिए संगति का बहुत महत्व है। बच्चा आपके घर में जो है भले ही 24 घंटे में 20 घंटे रहता है और वो 4 घंटे के लिए स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है अपने मित्रों के साथ, लेकिन वो 20 घंटे का इतना असर नहीं जितना 4 घंटे का असर है। यदि मान लो उसकी संगति, उसके मित्र यदि उनकी दृष्टि खराब है तो आपके पुत्र की भी संगति के कारण दृष्टि खराब हो सकती है। इसलिए अपने कर्तव्य को समझो। और कई बार आके कह देते महाराज जी अपने मोड़ा है, हमारा मोड़ा, इसको समझा दो। मोड़ा आपका समझाए हम आपका कर्तव्य आपको याद नहीं कि आपने पुत्र उत्पन्न किया। ये एक काम पुरुषार्थ था, लेकिन धर्म पुरुषार्थ करना भूल गए। काम पुरुषार्थ से पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, लेकिन धर्म पुरुषार्थ से उस पुत्र को संस्कारित और धार्मिक बनाइए, तभी आपके जीवन में उस पुरुषार्थ की पूर्ति हो सकती है। उसके संस्कारों को, उसकी संगति को देखिए, क्योंकि संगति का ऐसा असर होता है। बहुत से आम बहुत अच्छे हैं, खुशबूदार हैं, लेकिन वो क्विंटल भी क्यों ना हो, और एक क्विंटल में भी एक सड़ा आम, वो बहुत थोड़ा सा सड़ा था, रख दिया, क्या होगा? आप 2-4 दिन देखने नहीं जाओगे तो क्या होगा? वो एक सड़ा आम पूरे कुंटल भर सड़े आमों को सड़ा देगा। यह संगति का असर है बंधुओं। आचार्य कुंद भगवान लिखते हैं कि यदि सोना है, यदि वो सोना यदि पानी के संसर्ग में आ जाए, कीचड़ के संसर्ग में आ जाए, तो वह सोना कभी जंग को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सोने में शुद्धता आ गई है। उसकी दृष्टि, उसका मन, उसका पूरा जीवन स्वस्थ और सुंदर इसलिए है क्योंकि वह अपनी सारी अशुद्धियों को निकाल करके एकदम तप कर सोना बन गया है। इसलिए उसको संगति का असर नहीं पड़ता। लेकिन एक लोहा है, लोहा है, लेकिन उसमें भले ही वह तब गया है, लेकिन उसकी अशुद्धियां भी बाहर नहीं गई है। उसको पानी का संसर्ग मिला नहीं, और पानी तो छोड़िए, नमी रूप हवा का संसर्ग मिला नहीं, और वो जंग खा जाता है, क्योंकि इसी प्रकार की संगति का असर है। पानी की भी जरूरत नहीं है, केवल नमी रूप हवाएं भी उसके शरीर को या उस लोहे को लग जाए तो वो जंग खा जाता है। और जंग खाने से क्या होता है? कितना मजबूत लोहा भी क्यों ना हो, वो जंग उस लोहे को बहुत मोटा भी सरिया क्यों ना हो, लेकिन वो जंग धीरे धीरे लगती तो उसको जंग केवल लग कर छूट नहीं जाती, उस लोहे को धीरे धीरे खाती रहती है। और खाते खाते एकदम वो मोटी छड़ भी ऐसी पतली हो जाती है, और इतनी पतली हो जाती है कि एक दिन वह भवन ही कई खंडों का वह धराशायी हो जाता है। इस प्रकार उस लोहे का स्वभाव है। तो बंधुओं, यदि वस्तुतः आपका मन यदि सोने जैसा हो गया है तो फिर हम कुछ नहीं कह रहे भैया, जहां जाना चाहिए, लेकिन संसार अवस्था में रहकर ये मन सोने का नहीं होता है। ये सोने का मन तो ऐसे पूज्य मुनिराजों का होता है जो इस संसार में पंचेंद्रिय विषयों के भीतर रहकर भी
उन विषयों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मन सोने जैसा शुद्ध, क्योंकि तप की अग्नि में तप कर सोने जैसा हुआ है। और संसारी प्राणी का मन भले तप कर रहा है लेकिन फिर भी उसी बीच बैठा है, तो लोहे जैसा मन है, इसलिए उसकी संगति को पानी से बचा कर रखिए। इसी प्रकार अपनी संगति को बचा कर रखिए। और देखिए संगति का असर, इतनी देर से आप यहाँ बैठे और 10 दिन से यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ लोग सुबह 6 बजे से भी आ गए होंगे और 10 बजने को है 4 घंटे। सोचिए आप यहाँ बैठे हो और भगवान के सामने बैठे हो, और बाद में मुनिराज भी आपके सामने आए हैं और आपकी दृष्टि उनको देख रही है। सच्ची बताना, इस 4 घंटों में आपके भाव कैसे रहे हैं? कैसे रहे होंगे? सोचिए 4 घंटे एक समय का करबंध वो सागरोपमा काल तक घुमाता है। 4 घंटे आपने अपनी दृष्टि को इतना पवित्र रखा, यह केवल संगति का असर है। पंच परमेष्टि आपके सामने विराजमान है, उनकी सन्निधि में संगति में आप बैठे हो तो आपकी दृष्टि कितनी पवित्र है। और आपका पड़ोसी भी आपके पास बैठा है, वो भी संसारी है, लेकिन आप उसको भी नहीं देख रहे हैं। और हो सकता है आपकी पत्नी आपके बाजू में बैठी है, लेकिन फिर भी उसके प्रति राग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि संगति का असर है। इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी सुधार कर रखिए तो आपका ब्रह्मचर्य पल सकता है। एक और उपाय बताया है कि अब संगति सुधर गई है, लेकिन सुधरने के बाद भी अकेले अकेले बैठे हैं तो और भी गड़बड़ हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो अब कहते हैं अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाइए। भगवान की भक्ति और पंच परमेष्टि की भक्ति करने से ऐसे निर्मल परिणाम होते हैं, क्योंकि जिसके शरण में जाते हैं वो व्यक्ति जैसा होता है वो उसी प्रकार की वरगणाएं आपको देता है। ये पंच परमेष्टि महाब्रह्मचर्य को पालन करके अपने जीवन को पवित्र कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो ऐसे परमेष्टि की सन्निधि में जाते हो, उनके चरणों में जाते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनके गुणों का स्मरण करते हो, उनके पास जो है वही आपको मिलता है, क्योंकि जो जिसके पास होता है वही वस्तु वो आपको दान कर सकता और देता है। तो इन परमेष्टि की शरण में आते हो तो आपको उसी प्रकार की विशुद्धि मिलती है। और इस प्रकार की एक बहुत अच्छी कारिका याद आ गई, स्वामी समंत भद्र स्वामी ने कही है कि वस्तुतः ये पूजा जो है वो अपने जीवन में काम रूपी ज्वर को नाश करने वाली होती है। देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचुनियादाद्रतो नित्यम। बहुत सुंदर लिखी कारिका कि देवादिदेव अर्थात अरहंत देव के चरणों की पूजा भक्ति जीवन में समस्त दुखों का नाश कर देती है। और देखो दो विपरीत बात लिखी है उनने, लेकिन विपरीत नहीं है, उसके अर्थ आप समझोगे तो समझ में आएगी। कामदुहि कामदाहिनी, काम को देने वाली और काम का नाश करने वाली, ये दो बात कैसी हो गई? विपरीत हो गई। आप काम नाश करने चाह रहे हो और दे रहे। यहाँ काम का अर्थ वह नहीं है। काम दुही अर्थात कल्प वृक्ष के समान जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। मतलब कल्प वृक्ष जो है और कल्प वृक्ष से बढ़कर होती है। कल्प वृक्ष तो आपको आप चुपचाप उसके सामने बैठे रहोगे तो कछु देने वाला नहीं। अरे कल्प वृक्ष है, देना चाहिए? नहीं, आप पहले सोचिए, इच्छा कीजिए कि आपको ये वस्तु चाहिए, और जैसी आप इच्छा करोगे तो उस कल्प वृक्ष से वो वस्तु आपको मिल जाएगी। कल्प वृक्ष इच्छा करने पर देता है, लेकिन भगवान की पूजन, उनकी भक्ति, उनकी आराधना कल्प वृक्ष से बढ़कर है। आप नहीं भी सोचोगे तो वो छप्पर फाड़ कर देगी। तो काम दुही अर्थात वह वैभव संपत्ति को देने वाली है, वह आपके जीवन में समस्त साता की वस्तुओं को देने वाली है, आपका जीवन को वह सुखमय और संपन्न बनाने वाली है। लेकिन उस सुख संपत्ति को प्राप्त करके भी यदि आप काम से ग्रसित हो जाओ, पंचेंद्र की विषयों में लोलुपता यदि आ जाए, तो वह उसका भी उपचार बताती है कि वो काम को भी दाहिनी अर्थात काम रूपी अग्नि को पंचेंद्रीय विषयों में जो मन की अग्नि लगी है उसको भी शांत करने वाली इस प्रकार की देवी जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना होती है। इसलिए आपका कर्तव्य है अत्यंत आदर भाव से, सम्मान भाव से और उसको
कहना चाहिए अपने जीवन का परम कर्तव्य समझकर, क्योंकि श्रावक अवस्था है इसलिए यह मेरा परम कर्तव्य है। षट आवश्यक में यह परम कर्तव्य लिखा गया है और उसको बहुत ही आदर भाव से, आह्लाद भाव से और गदगद होकर और पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति करना चाहिए। कैसे कि अपना शरीर पुलकित हो जाए, रोम जो है वो खड़े हो जाए, गदगद हो जाए और आंखों से अश्रुधारा आ जाए। ऐसी भगवान की भक्ति करना चाहिए कि भगवान आपका स्वरूप कैसा है और मैं आपका भक्त होकर भी आज तक संसार में इस प्रकार भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि आपके स्वरूप को मैंने सही रूप में समझा और अपनाया नहीं है। इस प्रकार भक्ति होती है तो गदगद भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए और इसी भक्ति के माध्यम से आपके ब्रह्मचर्य का जो शुद्ध रूप है वो सामने आ सकता है। इसी प्रकार यह और भी कई उपाय है, लेकिन समय आपका हो गया है कि इस प्रकार इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में भी ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं। और आचार्य समंतभद्र स्वामी और उन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्था नहीं की है आगम में, और उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को परंपरा से सुना होगा, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने व्यवस्था की है। और क्या की है कि देखिए कि एक श्रावक संसार में रहकर भी पंचेंद्रिय विषयों को भोगते हुए भी और वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए भी और काम पुरुषार्थ करते हुए भी, सुन रहे कान खोलकर, कि काम पुरुषार्थ करते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हो सकता है। देखिए क्या व्यवस्था है, काम पुरुषार्थ चल रहा है, उसका त्याग नहीं है। फिर महाराज जी अभी आप ब्रह्मचर्य के बारे में इतना बताया है कि त्याग करना है, इस प्रकार मतलब स्त्रियों के या पुरुषों के रूप में भी राग नहीं करना है, वो ब्रह्मचर्य है, वो है। लेकिन श्रावक उसके लिए भी ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार में लिखा है कि वो व्रत है स्वदार संतोष व्रत। समस्त पर स्त्रियों से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी स्त्री में वह आसक्त होते हुए भी सुधार संतोष व्रत का धारी। बहुत सरल है, बहुत सरल है, करके देख लो। कंडीशन जो दी है, अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा अपनी दृष्टि कहीं भी अपवित्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप सुधार संतोष व्रत के धारी हैं। और वस्तुतः आपके जीवन में भी धर्म की संज्ञा तभी लगती है, कब लगती है? मान लो कोई आता है वो परिचय देता, महाराज जी और परिचय पहले देते हैं, यहाँ से आए हैं, ये हमारी वो है, हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, और एक व्यक्ति का परिचय देके कहते हैं ये हमारी धर्म पत्नी है। मतलब पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। क्यों विशेषण दिया? और वो पत्नी हालांकि ये नहीं कहती हमारा धर्म पति है, वो पति देव जरूर लगा देती है। वो देवत्व भी क्यों आया? सौदार संतोष व्रत के माध्यम से उसके जीवन में धर्म आया है कि एक पत्नी व्रती है और हम पतिव्रता हैं। इसके अलावा संसार में जितने भी पुरुष या स्त्री हैं वो हमारे या तो माँ भाई बहन है या हमारे पिता और पुत्र के तुल्य है। इस प्रकार की दृष्टि उत्पन्न जब होती है तब कई सौदार संतोष व्रत आता है। बहुत ही छोटी घटना है, उसको कहकर ये वक्तव्य समाप्त करते हैं। और बहुत ही देखिए श्रावक की ये अवस्था है कि वो व्रत कैसे पालन करता है, सौदार संतोष व्रत की एक और गणेश प्रसाद वर्णी जी ने वो घटना सुनाई थी। उनके शायद गुरु की वो घटना है कि उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी को एक साड़ी लाकर दी। साड़ी बहुत महंगी थी उस वक्त, जो है जमाना बहुत क्या ना सस्ता था, और उस वक्त 150-100 रुपए की साड़ी आज की 10-15 हजार और 1 लाख तक की हो सकती है। इस प्रकार बहुत सुंदर साड़ी है। पत्नी देखती है, पंडित जी संपन्न थे, और पत्नी देखती है, वो पूछती है ये किसके लिए लाए हो सकता है उन्होंने सोचा अपनी बहुओं के लिए लाए होंगे। तो पंडित जी बोलते भैया किसके लिए लाएंगे, कोई और थोड़ी है हमारा, तुम ही हो एक। तो वो देखिए पत्नी क्या उत्तर देती है, तो इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत है? क्या जो अभी साड़ी पहनी वो अच्छी नहीं है? नहीं है तो अच्छी, पर इसको पहनोगी तो और अच्छी लगोगी। तो उत्तर क्या देती है उनकी पत्नी कि सुनिए पंडित जी, यह जो वस्त्र है वो मैं
जो धारण करती हूँ वो अच्छा दिखने के लिए नहीं करती हूँ, केवल शरीर की रक्षा के लिए, उसकी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए मैं शरीर पर वस्त्र धारण करती हूँ। सौंदर्य वृद्धि के लिए या सुंदर दिखने के लिए वस्त्र धारण नहीं करती हूँ। और अब तो इस उम्र में पहुंच गई हूँ कि इस वस्त्र को धारण करना केवल औपचारिक रह गया है। अब इस उम्र में मैं किसको आकर्षित करूंगी? आप हमारे पति हैं, आपका प्रेम है, इतना काफी है। किसी और को आकर्षित करने के लिए यह वस्त्र धारण नहीं किया है और सौंदर्य वृद्धि के लिए वस्त्र धारण नहीं किया है। केवल इस शरीर की मर्यादा, मान मर्यादा और रक्षा के लिए वस्त्र धारण किया है। देखिए एक श्रावक ऐसा उत्तर दे रहा है। वो पंडित जी सोच कर रह जाते, देखो पंडित जी, ये पत्नी ये भी कितनी समझदार हो गई है। और वो साड़ी उठाकर अपनी नौकरानी को दे देती है और उससे भी कहती है ऐसे दे दिया तो ऐसा नहीं, उसको भी शिक्षा देती है कि देखो ये साड़ी जो है वापस दुकान पर कराना, थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन उस पैसे को अपने पास रखना और तुम्हारे जब भी कभी भी जो है जीवन में कई कठिनाई आए तो पैसा तुम्हारे काम आ जाएगा। इस व्यर्थ की महंगी साड़ी पहनकर इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, इस प्रकार शिक्षा देती है। और वह आगे क्या कहती है सोचिए। पत्नी कुछ दिनों बाद पंडित जी से कहती है कि अब संतान उत्पत्ति हो गई है और काम पुरुषार्थ सत्संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। और जब हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट होकर व्रतों को धारण कर लेता है। अपनी अवस्था हो गई, अब कर लेना चाहिए। वो पंडित जी विचार मग्न हो गए। वो पत्नी समझ गई है कि अभी यह जो है इस पाप को त्याग करने की इच्छुक नहीं है। वो करती क्या है देखिए, वो तुरंत उठकर पंडित जी की गोद में बैठ जाती है और कहती है अब तो मैं आज से आपकी बेटी हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी को गोद में खिलाया है, मैं आपकी गोद में बैठ गई, अब आज मैं आपकी बेटी बन गई। अब आप अपनी नजरों को अपवित्र मेरे तरफ नहीं कर सकते। पंडित जी सोचते हैं और उसको कहते धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर कि तुमने मैं जीवन भर इस प्रकार का विचार नहीं कर पाया, तुमने एक क्षण में मेरी दृष्टि बदल दी और उसी दिन से वो जो है व्रत को धारण करके रहने लगे। बंधुओं, यह है श्रावक का ब्रह्मचर्य। इस प्रकार दृष्टि को पवित्र कीजिए तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की